सोचो, एक ऐसा सिस्टम का कोलैप्स हो जाना जिसमें लोगों का भरोसा था, जहां पैसा था, सपने थे और एक बेहतरीन फ्यूचर की उम्मीद थी। यही हाल हुआ था जब IL&FS क्राइसिस ने इंडिया के एनबीएफसी सेक्टर को हिला दिया था। इस एक इंसिडेंट ने पूरा एनबीएफसी इकोसिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए थे। क्या एनबीएफसी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रही है, और अगर ये फेल हुई तो इसका इम्पैक्ट आम आदमी पर कैसे होगा? आप जानते हैं, एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वो है जो इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम की बैकबोन बन चुकी है। जहां बैंक्स नहीं पहुंच पाते, वहां एनबीएफसी एक उम्मीद बनकर आती है। ये एमएसएमईज को फंडिंग देती है, रूरल बोरोवर्स की लाइफ में बदलती है और कंज्यूमर्स के ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने में मदद भी करती है। लेकिन आज एनबीएफसी के आगे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या ये अपने एग्जिस्टेंस को सस्टेन कर पाएंगी या इनकी चैलेंजेस इन्हें डूबने पर मजबूर करेगी? चलिए समझते हैं एनबीएफसी सेक्टर की प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस। सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है लिक्विडिटी क्राइसिस। 2018 के IL&FS डिफॉल्ट ने एनबीएफसी सेक्टर की स्टेबिलिटी को तोड़ दिया। एनबीएफसी के लिए पैसा बोरो करना मुश्किल हो गया। ट्रस्ट काफी कम हो चुका था। इन्वेस्टर्स जो पहले एनबीएफसी बॉन्ड्स खरीदते थे, अब कॉशियस हो गए थे। इस वजह से लिक्विडिटी काफी टाइट हो गई, जो डायरेक्टली ऑपरेशंस और लेंडिंग को इम्पैक्ट करती है। दूसरा मुद्दा है एसेट लायबिलिटी मिसमैच। एनबीएफसी का मॉडल समझिए, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का यूज करके लॉन्ग टर्म लोन्स देती है, जैसे व्हीकल लोन्स या हाउसिंग लोन्स। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म फंडिंग सोर्सेज ड्राई हो जाए तो एनबीएफसी के लिए अपने लायबिलिटीज को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा प्रॉब्लम है क्रेडिट रिस्क। एनबीएफसी काफी लार्ज स्केल लेंडिंग करती है एमएसएमईज और अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज को, लेकिन लोन डिफॉल्ट्स यहाँ ज्यादा होते हैं, खासकर इकोनॉमिक स्लोडाउन्स के टाइम पे। बोरोवर्स अपने रीपेमेंट्स कर ही नहीं पाते। एक और चैलेंज है रेगुलेटरी कंप्लायंस। बैंक के कंपैरिजन में एनबीएफसी के रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, लेकिन अब आरबीआई नए नॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहा है जो ऑपरेशंस की कॉस्ट बढ़ा देते हैं और कंप्लायंस का प्रेशर क्रिएट करते हैं। और आज के टाइम का सबसे बड़ा फैक्टर है टेक्नोलॉजी का लैक। फिनटेक कंपनीज आगे निकल रही है और एनबीएफसी ट्रेडिशनल सिस्टम्स में अटकी हुई है। डिजिटल लेंडिंग, ऑटोमेशन और कस्टमर सर्विस में इंप्रूवमेंट्स की कमी है। एनबीएफसी के लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज बन रही है ये। लास्टली, एनबीएफसी को फेस करना पड़ता है स्टिफ कंपटीशन। बैंक्स और फिनटेक प्लेटफॉर्म्स जहां इनोवेटिव सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं, एनबीएफसी अपने आउटडेटेड मॉडल्स की वजह से पीछे छूट रही है। प्रॉब्लम्स है, लेकिन लीगल देव कहता है हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। चलिए समझते हैं एनबीएफसी के लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस। पहला सॉल्यूशन है एनहांस्ड लिक्विडिटी सपोर्ट। आरबीआई और गवर्नमेंट को एनबीएफसी के लिए स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम्स लॉन्च करनी चाहिए। एक डेडिकेटेड लिक्विडिटी विंडो हो सकती है जो फंडिंग क्राइसिस को ओवरकम कर सके। साथ ही एनबीएफसी को मार्केट से लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इश्यू करने चाहिए ताकि उनका एसेट लायबिलिटी मिसमैच रिजॉल्व हो। दूसरा सॉल्यूशन है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। एनबीएफसी को फिनटेक टूल्स अडॉप्ट करने होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज करके रिस्क असेसमेंट और क्रेडिट मॉनिटरिंग को बेटर बनाया जा सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फोकस करके कस्टमर्स तक सीधा रीच करना ज्यादा एफिशिएंट बनेगा। तीसरा स्टेप है फोकस ऑन नीश मार्केट्स। जहां बैंक्स का रीच नहीं है, एनबीएफसी वहां अपने ऑपरेशंस बढ़ा सकती है। रूरल एरियाज और एमएसएमई सेक्टर्स के बोरोवर्स को फोकस में रखना इनके लिए एक विन विन सिचुएशन हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है पार्टनरशिप्स। एनबीएफसी को फिनटेक कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना होगा। ये पार्टनरशिप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और फास्ट सर्विसेज डिलीवर करने में मदद करेगी। जैसे बजाज फाइनेंस, उन्होंने अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स डाइवर्सिफाई किए, टेक्नोलॉजी को अपनाया और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के साथ मार्केट में अपनी जगह बनाई। एनबीएफसी के चैलेंजेस बड़े हैं, लेकिन इनके सॉल्यूशंस भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है। देश की फाइनेंशियल बैकबोन को सस्टेन करने के लिए एनबीएफसी का रोल क्रिटिकल है। लीगल डीप के साथ आप ऐसे ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल और लीगल इश्यूज को आसान और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी इम्पैक्टफुल कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आपके आसपास कोई एनबीएफसी या फाइनेंशियल चैलेंजेस से जुड़े टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखता है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि नॉलेज शेयर करना सबसे बड़ी हेल्प है। और हाँ, ऐसी ही और वीडियोस के लिए लीगल देव को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लीगल देव के साथ बने रहिए और आपके हर लीगल और फाइनेंशियल सवालों का जवाब पाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।